दोस्तों, आज की डेट में मैं भी एक मिडिल क्लास कैटेगरी का आदमी हूँ। मुझे भी पैसे की काफी कमी होती है, लेकिन मेरा माइंडसेट पूरी तरह से एक रिच क्लास आदमी का हो चुका है और इसलिए मैं बहुत जल्द प्रमोट होकर मिडिल क्लास से रिच क्लास में एंटर करने वाला हूँ। तो यही चीज आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जरूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पैसे के इस खेल को समझने के लिए आपको समझना होगा कैश फ्लो। अमीर आदमी का कैश फ्लो, गरीब आदमी का कैश फ्लो और मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो। अगर आप कैश फ्लो को समझ गए दोस्तों, तो आप उसे बदल पाओगे एक अमीर आदमी के कैश फ्लो में। और अगर आप कैश फ्लो बदल दिए तो धीरे धीरे आप अमीर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, कैश फ्लो को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस के 4 सिंपल टर्म को समझना होगा। पहला है आपका इनकम, दूसरा है एक्सपेंसेस, तीसरा है आपका एसेट और चौथा है आपका लायबिलिटी। ठीक है, यही 4 टर्म आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एवरीथिंग सिखाएगा। तो इनकम मतलब हो गया आपकी कमाई, एक्सपेंसेस मतलब हो गया आपके खर्चे, एसेट और लायबिलिटीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं आपको बस एक लाइन में बहुत ही क्लियरली समझा देता हूं। हर वो चीज जो आपके पैकेट में पैसे जोड़े ऐड करे वो आपका एसेट कहलाता है। हर वो चीज जो आपके पैकेट से पैसे निकाले वो लायबिलिटीज कहलाता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, आप एक लैपटॉप लेते हो जॉब पर्पस के लिए या फिर जो है पैसे कमाने के लिए, तो वो एसेट कहलाएगा, क्योंकि हर महीने सैलरी के रूप में, इनकम के रूप में वो आपके पैकेट में पैसे ऐड कर। लेकिन उसी सेम लैपटॉप को आप जो है फिल्म देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए खरीदते हो, तो वो लायबिलिटी कहलाएगा, क्योंकि हर महीने सब्सक्रिप्शन के नाम पे और बाकी खर्चे के नाम पे वो लैपटॉप आपके पैकेट से पैसे निकाल रहा है। तो जो है एसेट या लायबिलिटी आप किसी चीज पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप पर्पस पे डिफाइन कर सकते हो कि आप किस लिए उस चीज को खरीद रहे हो। तो जब भी आप खरीदो तो ये जरूर एवेल्यूएट कर लो कि वो आपका एसेट है या फिर लायबिलिटी है, क्योंकि कैश फ्लो में आपको वही समझाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो इनकम है हमारा दोस्तों, वो जॉब या बिजनेस से आता है। ठीक है, तो इनकम आया और फिर खर्च होते हुए बाहर निकल गया। तो ये जो कैश फ्लो आप देख रहे हो दोस्तों, ये कैश फ्लो है एक गरीब आदमी का कैश फ्लो, जिसकी इनकम इतना ज्यादा नहीं होती है कि वो जो है या तो शौक में खर्च करे या फिर जो है उससे संपत्ति बनाए। वो अपने खर्चे भर ही कमा पाता है, इसलिए इनकम आता है और एक्सपेंस के थ्रू होते हुए निकल जाता है दोस्तों। अब देखिए दूसरा कैश फ्लो। तो दूसरा कैश फ्लो कुछ इस तरह से आता है दोस्तों, आया, लायबिलिटी खरीदाया और एक्सपेंस से होते हुए बाहर निकल गया। ये जो कैश फ्लो है दोस्तों, ये है एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो। ठीक है, तो मिडिल क्लास आदमी का क्योंकि इनकम थोड़ा ज्यादा होता है, तो अपने शौक में भी खर्च करता है पैसा। और सबसे पहले मिडिल क्लास आदमी शौक में पैसे खर्च करता है, यानी कि उससे महंगे महंगे फोन्स खरीदता है, कपड़े खरीदता है, हर चीज ईएमआई पे खरीदता है। ठीक है, तो उसका लायबिलिटी में खर्च होता है पैसा, उसके बाद जो बचता है उससे उसके जो बेसिक नीड होते हैं वो पूरे होते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो रिच क्लास आदमी का जो कैश फ्लो है वो किस तरह से काम करता है। तो रिच क्लास आदमी का जैसे ही इनकम आता है वो उससे एसेट खरीदता है। और एसेट की मैं आपको एक खासियत बताया था कि एसेट आपके पैकेट में पैसे ऐड करता है। तो ये जो खरीदा हुआ एसेट है वो और इनकम जनरेट करेगा, और वो जो और इनकम जनरेट हुआ है उससे और एसेट खरीदा जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक लूप बन गया, और यही कारण है कि अमीर आदमी और अमीर होते जाता है। कमाया हुआ पैसा से एसेट खरीदा जाता है, एसेट से इनकम जनरेट होता है, उस इनकम से और एसेट खरीदा जाता है दोस्तों। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जो है अपने जो शौक है उसको कंप्रोमाइज कर दो, बिल्कुल ही लायबिलिटी नहीं खरीदो या फिर अपने जो है बेसिक नीड को दबा दो दोस्तों। ऐसा नहीं करना, आपको अपने पैसे को मैनेज करना है, मोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है 100 रुपीज मान लेते हैं मंथली इनकम करते हो, तो कम से कम आपको 20% तो
जो है 20% पैसा यानी कि 20 रुपया है उसको एसेट वाले कॉलम में डालना ही है, जो आपके लिए और इनकम जनरेट करेगा दोस्तों। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये जो जॉब है या बिजनेस है उस पे आपको डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा। यही एसेट आपको इनकम जनरेट करके देगा, जिससे आपके खर्चे और लायबिलिटीज पूरे होंगे। आज के डेट में अपने पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करना इतना सिंपल हो गया जिसकी कोई हद नहीं। आज के डेट में आप मात्र 100 रुपए से म्यूचुअल फंड, गोल्ड, जो है गया रियल स्टेट या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। मेरा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।